3 गुणों पे, और हम लोग कल बात किया था तमोगुण पे। आज हम बात करना चाहते हैं रजोगुण के बारे में। और रजो प्रकृति जो है वह एक उत्तम नाम से लोग जानते हैं कि जब आपका नाम उत्तम हो, जब आप राजा की तरह व्यवहार करें, जब आपके साथ राजसी ठाट बाट हो जाए, आप बहुत सारा ख्याति प्राप्त कर लें, तो कहते हैं कि उनमें रजोगुण की मात्रा ज्यादा है, या रजोगुण उस व्यक्ति में ज्यादा है, या रजोगुण की प्रकृति उसमें तेज हो गई है। तो जो भी आपकी भावना हो, जिस भी भावना से जो भी आप कर्म करते हो, जिस भी भावना से आपको लगता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, तो प्रत्येक कर्म का जो फल है उसी भावना से वापस आता है। अगर आपने अच्छे सोच के कोई काम किया है, तो जैसे गुप्ता सर ने कल कहा था कि वैसा ही वो वापस आपको आएगा, और उसका आना निश्चय है। जैसे आप जिस भावना से, अगर ध्यान आप सही भावना से करेंगे तो सही भावना से ध्यान का फल आपको मिलेगा। अगर ध्यान में भी आप अगर व्यथित होंगे, चिंतित होंगे, तो ध्यान का भी जो है कि वो है। तो हर एक कर्म का, चाहे वो ध्यान हो, चाहे कोई चीज को सुनना हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे खाना हो, जैसा जिस आप अपेक्षा के साथ उससे आप करेंगे वैसा ही आपको उसका मिलेगा। और हो सकता है कि वह जो अपेक्षा जिससे आपने की थी कि वो आपको कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो कम और ज्यादा के बारे में मत सोचिए। आप सिर्फ और सिर्फ उसके परिणाम जो है पहले से आप थोड़ा सा, अगर आपको पता है, आपके मन में कुछ भ्रांति लगी है, तो ऐसा कीजिए। और रामायण में एक चौपाई बहुत अच्छे से लिखी गई है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिनकी तैसी। जिसकी जिस भावना से हम भगवान को बुलाते हैं, जिस भावना से हम जिसको याद करते हैं, वही भावना से वो भगवान, वो इंसान, वो चीज हमें प्राप्त होता है। तो रजोगुण का जो सबसे ये जो उत्तम नाम, या उत्तम ख्याति प्राप्त करना, या उत्तम नीति करना, उत्तम नीति से चलना, उत्तम शासन का अनुपालन करना, उत्तम मार्ग पे चलना, ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति में उत्तमता तब आएगी जब आप जिस भावना से उस कर्म को करेंगे। तो सबसे पहले आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा, रजोगुण की प्रवृत्ति आपकी भावना से जुड़ा हुआ है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिनकी तैसी, ये आप इस मंत्र को ध्यान में रखिए, तभी रजोगुण की प्रवृत्ति हम का संचार कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और जब मैं प्रकृति प्रकृति बार बार दोहरा रहा हूं, तो प्रकृति का अर्थ आपको समझना बहुत जरूरी है। प्र मतलब होता है विशेष, और कीर्ति मतलब होता है रचना। जो ये गुण है वो आपकी विशेष रचना है। आप कैसे हैं, आपका हाव भाव कैसा है, आपका वातावरण कैसा है, यही आपकी विशेष रचना ही आपकी प्रकृति है, आपका गुण है। तो अब हम अगर इसको बात करें कि रजोगुण की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो रजोगुण की जो प्रकृति है, रजोगुण का जो विशेष कृति है, वो सूर्य के समान है। रजोगुण, मैंने आपको तमस के बारे में कल बताया था, वो पूरा अंधकार के समान है, और रजोगुण जो है वो सूर्य के प्रकाश के समान है। आप सूर्य के गति को देखिए कि जैसे वह सुबह आता है पृथ्वी पर, सूर्य का पहली किरण जो सूर्य की पहली किरण जब पृथ्वी पर पड़ती है, तो लगता है कि नया जीवन हो गया, नई कुछ चेतना आ गई, हम नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं, हर चीज हम नए तरीके से सोचना शुरू करते हैं। तो सूर्य के उदय होने के साथ ही हर दिन ब्रह्मांड का नया जन्म होता है। तो इसी तरह से रजोगुण की जो प्रकृति है, जो एक प्राणी का जो जीवन मात्र है, प्राणी का जो एक रक्षक मात्र का बोध है, प्राणी का जो एक ज्ञानवान होने का जो बोध है, जैसे सूर्य की किरण के साथ होता है, वही रजोगुण की जो है वो प्रवृत्ति है। उसी तरह से आपको लगेगा कि जब रजोगुण आ रहा है, तो आप किसी को देने लायक बन रहे हैं, किसी को ज्ञान दे रहे हैं, किसी को धन दे रहे हैं, किसी को ऐश्वर्य दे रहे हैं। आपके पास जो चीज है वो आप एक राजा की भांति देना चाह रहे हैं। रजोगुण जब जब भी हम पृथ्वी पर जैसे ही आते हैं, हमने बताया था कल, तमोगुण में जब तक माँ के गर्भ में रहते हैं तो तमोगुण हमारे अंदर रहता है। जैसे ही हम पृथ्वी पर आते हैं तो रजोगुण आना हमें प्रारंभ हो जाता है, और जन्म लेने के साथ ही प्रारंभ होता है। जैसे नवजात शिशु, आप देखे होंगे कोई बच्चा जन्म लेता है, वो नए देह से युक्त होता है, कहते हैं कितना सुंदर है, कितना स्पुष्ट है, कितना अच्छा है। धीरे धीरे आप उस बच्चे का उत्तम ज्ञानवान होने की परिकल्पना करने लगा, अच्छा ये आगे बहुत अच्छा है, संस्कारी है, आगे चल के ये ऐसा काम करेगा, वैसा काम करेगा। ये रजोगुण की प्रवृत्ति उस बच्चे में या उस व्यक्ति में, हर व्यक्ति में
वो जन्म के साथ हम जैसे जैसे उम्र के साथ बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे जो शुभ गुण है, जो अच्छे गुण है, हम बालक ना बन के हम क्या होता है, हमारा जो उत्तम एक प्रशंसनीय गुण जो है वो लोगों तक आने लगता है और धीरे धीरे हम जो है रजोगुण में डूबते जाते हैं। और जैसे ही हम रजोगुण का अच्छा सेवन करना सीख लेते हैं, अगर हम रजोगुण को प्रभावशाली बना लेते हैं, तो हमारे अंदर एक बहुत ही अच्छा एक स्वीकार की भावना आती है। स्वीकार का मतलब होता है कि कोई भी चीज चल रहा है हमारे लाइफ में, या कोई भी चीज हमारे आसपास चल रहा है, कोई भी चीज हमारे घर के अंदर चल रहा है, कोई चीज हमारे प्रकृति के अंदर चल रहा है, तो हम उसको स्वीकार करना शुरू करते हैं। कैसे स्वीकार करते हैं? जैसे एक बालक जन्म लेता है और उसके पिताजी क्या करते हैं, पिता जो है वो उस बच्चे को सहर्ष स्वीकार करता है कि वो हमारा बेटा है सबसे पहले। फिर उसके बाद उस बेटे को स्वीकार करके फिर उसका लालन पोषण पालन, वो जो जहां जहां बढ़ना चाहता वैसे वो आगे बढ़ाता। तो स्वीकार की जो भावना है एक पिता और पुत्र के समान के बराबर है, कि हम जैसे हमारा कोई भी हमारे पास हमारे परिवार के कोई जन है, हमारे मित्र है, हमारी प्रजा है, हमारा कोई भी है, हम सब जो भी है जिसके साथ भी हम काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचना, उसके आगे उसके ऐश्वर्य के बारे में सोचना, उसके शुभकामनाओं के लिए सोचना, वो रजोगुण की प्रवृत्ति है। और रजोगुण का प्रवृत्ति होने का स्टार्ट हम कर सकते हैं। तो हम ऐसा कहें कि जब हम दूसरे के दुख को समझ सकते हैं और हम उसके ऊपर सुख की वर्षा कर सकते हैं, जब हम किसी के दुख को फील कर सकते हैं कि वो कष्ट में है, किसी चीज से कष्ट है, किसी कारण से कष्ट है, और अगर हम उस पर सुखमय की वर्षा करें तो हम रजोगुण की प्रवृत्ति में आना स्टार्ट करते हैं। और मनुष्य जब, आप हो सकता है कि आपके पास कोई पैसे नहीं हो कि आप उसको पैसे दे के सुखी कर सकें, आप उसको समय दे के सुखी कर सकते हैं, आप उससे दो मीठे बोल बोल के सुखी कर सकते हैं, आप दो उपदेश के शब्द बोल के सुखी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप एक ये काम करेंगे तो आपको दो चीज बड़े आराम से समझ में आएगा, सत्य और असत्य, सत्य और असत कर्म क्या है। आप किसी को जब हेल्प करना शुरू करते हैं, जब आप में रजोगुण होता है, आप सुख की वर्षा किसी पे करते हैं, तभी आपको एक फीलिंग आती है कि क्या चीज अच्छा है, क्या चीज बुरा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। आप इसको देख सकते हैं, इसका आभास कर सकते हैं और इसको महसूस कर सकते हैं। तो रजोगुण जो है हमेशा एक ऐसी आभास की प्रक्रिया है कि हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं कि हम किसी को खुशी दे रहे हैं। और जैसे आप ये भी फील कर सकते हैं कि सूरज की रोशनी जैसे पृथ्वी पर आती है तो जो अंधेरा है वो अंधेरी रात कट जाती है, वो अंधेरा तमस जो है कट जाता है। आप अगर कोई अंधेरे में कोई आग को जला रहे हैं तो क्या होता है, उस रोशनी से आपको लगता है कि वहां पर कोई नई अच्छी चीज आ गई, आप किसी चीज को पहचान सकते हैं, आप किसी चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो रजोगुण हमेशा आग, सूर्य, वर्षा और इस तरह की चीज के साथ है। हम इसको और भी थोड़ा सा कल इसके बारे में थोड़ा सा और भी चर्चा करेंगे कि रजोगुण को हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके गुण की अधिकता कैसे हो सकती है, और इस गुण को में अगर खराबी हो जाए तो उसका क्या परिणाम होता है, अगर रजोगुण की कमी हो जाए तो उसका क्या परिणाम होता है। सर गुप्ता सर। सर हमारे सभी को नमस्कार। मैं तामसी हूँ, राजसी हूँ या सात्विक हूँ, ये कैसे पता लगेगा? किसी व्यक्ति को देख करके पता नहीं लग सकता, ये उसके आचरण से, उसके व्यवहार से, उसकी बातचीत से, उसके कर्मों से पता लगता है कि उसके कर्म किस प्रकार के हैं। अगर तामसी कर्म है तो वो तमोगुण को फॉलो कर रहा है, वो तामसी है। अगर राजसिक काम है तो उसको उसके अंदर रजोगुण है, और सत्य आचरण, अच्छे व्यवहार का पालन करता है तो सात्विक है। कल जो बात हो रही थी ना मोक्ष की, उसमें कहते हैं कि अज्ञान से मुक्ति हो जाए तो वही मोक्ष है। ज्ञान से जो मुक्ति है हमारी, कि बहुत सारे चीजों से हम भ्रमित रहते हैं, तो वो भ्रमित क्यों रहते हैं? वो अज्ञान के कारण रहते हैं। उस अज्ञान से अगर हमको मुक्ति मिल जाती है तो वो हमको मोक्ष मिल जाता है।
दूसरा जो रजोगुण की अभी सत्वगुण की जो हम बात कर रजोगुण की जो हम बात कर रहे थे, उसमें क्या होता है कि भौतिक सुख हमारे को मिल जाते हैं। रजोगुण में भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है, मगर ज्ञान विहीन हो जाते हैं, अज्ञानता हमारी बढ़ जाती है। तो इसलिए ज्ञान के साथ में अगर रहें और हम अपने सुखों को भोगें तो वो एक अच्छी चीज होती है। इसके लिए क्या करना चाहिए, अपनी आत्मा को निरंतर साफ करते रहे। आत्मा का व्याख्यान आलोक जी कर चुके हैं बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से। आत्मा क्या है, आपके अंतर मन को। आत्मा वो नहीं है जो ज्योति दिखाते हैं लोग बाग, पिक्चरों में हम देखते हैं कि ज्योति निकल करके भगवान में लीन हो गई, या रामायण में है सबरी जो है वो राम जी को बेर खिलाने के बाद में उसने अपने गुरु के दर्शन कराए, और दर्शन कराने के बाद में कहा कि मैं अपने गुरु धाम को जा रही हूँ, तो वो ज्योति बन करके वो चली गई। वो आत्मा है। मगर यहाँ जो हम इस जीवन में बात करते हैं, मृत्यु लोक में जब हम आत्मा की बात करते हैं, तो वहां पर क्या है, हमारे सदकर्म जो है, हमारी अच्छी भावना जो है वो आत्माएं हैं, तो हम उनको निरंतर साफ करते रहें, मतलब अपनी बुराइयों को हम दूर करते रहें, तो हम एक अच्छे आदमी बन जाएंगे। दूसरा, दुनिया को निरंतर साफ करते रहें। अब ये सचेतन जो है, सचेतन का जो कार्यक्रम है, ये हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे को साफ करने का एक काम करता है। तो इसी प्रकार से अगर आपके संपर्क में जो लोग आते हैं उनको साफ करते रहेंगे तो आप अच्छे इंसान बन जाएंगे, और परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। ईश्वर से कभी विमुख ना हो। ईश्वर से विमुख होंगे तो आपको ये जो दोनों गुण हैं, रजोगुण और तमोगुण, ये आपको घेर लेंगे, और ये जब इन्होंने आपको जब घेरा तो कठिनाइयां आपकी बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए ईश्वर को आप हर वक्त ध्यान करते रहिए। सुबह उठने के बाद में ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आपने मेरे को एक नई सुबह दी, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, सूर्यास्त के साथ में ही हमारे जीवन का एक दिन कम हो जाता है, और जैसे ही सूर्योदय होता है तो हमारे जीवन में एक नया उत्साह भरता है। तो उस उत्साह के लिए ईश्वर को हमें प्रार्थना देनी, मतलब धन्यवाद करना चाहिए, नमन करना चाहिए, और रात्रि को सोने से पहले बिस्तर पर बैठ करके भी हम भगवान को धन्यवाद दें कि आपने हमारा पूरा दिन सहजता से, सरलता से, अच्छे प्रकार से गुजारा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। किसी के पास कोई धन्यवाद के लिए कोई शब्द है? कोई किसी को धन्यवाद देना चाहता है? आप अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं, कोई भी किसी को धन्यवाद देना है। किसी के लिए कोई धन्यवाद है? ओके। हेलो आलोक सर। सर हाँ बोलिए। यहाँ पर किसी ने लिखा है कि मेरी एक फ्रेंड सचेतन में जुड़ना चाहती है, क्या हम उसे जोड़ सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। कोई किसी के लिए कोई धन्यवाद है? किसी का? ओके, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सचेतन में आते हैं। और सचेतन जो है एक ऐसा, किसी को कुछ कहना? मैं थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, सचेतन में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सचेतन जो है वो पूरी तरह से वॉलंटरी प्लेटफॉर्म है। इनफैक्ट हमारे जितने भी स्टाफ हैं, हमारे जितने भी मनोविकास फैमिली के मेंबर्स हैं, वो उनको भी हमने कहा कि सचेतन में आना ना आना ये आपका मन है, और हम इसमें कोई काउंटिंग नहीं कर रहे। लेकिन जब आप सचेतन में आते हैं तो सचेतन की तरह जो उसके नियम है उसको फॉलो कीजिए, कि आपको आधा घंटा अगर बिताना है यहाँ पर तो आपको यहाँ पर आधा घंटा उसके लिए बिताना है। सचेतन में ध्यान है, सचेतन में प्रार्थना है, तो उसमें आपको उसके लिए तल्लीन होना है। तो कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है, अगर जिसको इस चीज में इंटरेस्ट है, जिसको इसमें रुचि है, तो वो कोई भी आ सकता है। और आपके जो आप जिस तरह से आप आए हैं उसको बता सकते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और आइए, कोई दिक्कत। ठीक है, किसी के पास कोई प्रश्न है?
सर कैसे जोड़े अगर हम उनको जोड़ना चाहें तो? आप कैसे जुड़े थे? आपने सर मुझे लिंक भेजा था, मैंने उसको रजिस्ट्रेशन किया था। बस आप वही लिंक उनको भेज दीजिए, वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है। ओके सर। नहीं तो ओके सर। आप हमारे वो फेसबुक पे या और भी कहीं कहीं जिसपे आते रहता है लिंक, मैं आज फिर से आपको भेज दूंगा, सभी को भेज दूंगा, तो आप उससे कर सकते हैं ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। आपके पास कोई सवाल है? सो थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ा सा रुकावट हुई, लेकिन अच्छा रहा सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।